नमस्ते, मैं शालू अग्रवाल आज आपके लिए पत्र लेखन की एक वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि पत्र कैसे लिखना चाहिए और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, इन्हें कैसे लिखा जाता है, इनके अंग क्या होते हैं और इनको लिखते वक्त क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पत्र लेखन एक कला है, इसलिए पत्र लिखते समय पत्र में सहज, सरल और सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पत्र को प्राप्त करने वाला पत्र में व्यक्त भावों को अच्छी प्रकार से समझ सके। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकता है। जिन बातों को लोग कहने में हिचकिचाते हैं, उन बातों को पत्रों के माध्यम से आसानी से समझाया या कहा जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि पत्र लिखना एक कला है और पत्र को लिखते वक्त हमें हमारी जो भाषा है वो सहज और सरल रखनी चाहिए और सामान्य बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग ज़्यादातर करना चाहिए। और पत्र को प्राप्त करने वाला हमारे पत्र में जो हमने भाव व्यक्त किए हैं उनको अच्छी प्रकार से समझ सके, इस तरह की हमारी भाषा होनी चाहिए। पत्र लेखन से हम अपने विचार भी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और पत्रों के माध्यम से हम अपनी जिन बातों को कहने में हिचकिचाते हैं वही बातें हम पत्रों के माध्यम से आसानी से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और अपनी बात को कह सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पत्र लेखन क्या होता है। अब हम जानेंगे कि पत्रों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। मुख्य रूप से पत्रों को निम्नलिखित 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 औपचारिक पत्र, नंबर 2 अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? औपचारिक पत्र जिन्हें हम इंग्लिश में फॉर्मल लेटर कहते हैं, यानी कि जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता, उन्हें जब हम पत्र लिखते हैं तो वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र को इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। ये पत्र हम उनको लिखते हैं जिनसे हमारा निजी संबंध होता है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में अनौपचारिक पत्र के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे पत्र लेखक का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। अपने मित्रों, माता-पिता, अन्य संबंधियों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव रहता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है। इस तरह के पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा एवं विवरण के साथ व्यक्तिगत संबंध को उल्लेख किया जाता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई खास या निजी संबंध होता है। ये पत्र हम जैसे अपने माता पिता, मित्रों, अन्य संबंधियों को जब हम कोई पत्र लिखते हैं तो वो पत्र अनौपचारिक पत्र के अंदर आते हैं। अनौपचारिक पत्रों के अंदर आत्मीयता का भाव होता है और इसमें व्यक्तिगत बातों का भी जिक्र किया जाता है। इस तरह के पत्रों में व्यक्तिगत सुख दुख विवरण के साथ व्यक्तिगत संबंध का भी उल्लेख किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति के साथ हमारा क्या संबंध है वो भी हमें इस पत्र में लिखना होता है। अब आगे हम जानते हैं कि अनौपचारिक पत्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र रखे जा सकते हैं। नंबर 1 बधाई पत्र, नंबर 2 शुभकामना पत्र, नंबर 3 निमंत्रण पत्र, नंबर 4 विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, नंबर 5 सांत्वना पत्र, नंबर 6 किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए, नंबर 7 कोई सलाह आदि देने के लिए। तो यहाँ बताया गया है कि अनौपचारिक पत्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं। जब भी हम किसी को बधाई देते हुए पत्र लिखते हैं तो वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जब किसी को शुभकामना देते हुए पत्र लिखते हैं तब भी वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। निमंत्रण पत्र भी अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। जब किसी विशेष अवसर पर हम पत्र लिखते हैं
तब भी वो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। जब हम किसी के दुख को बांटने के लिए सांत्वना पत्र लिखते हैं तो वो भी अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। जब हम किसी को जानकारी देने के लिए पत्र लिखते हैं या किसी को सलाह देने के लिए पत्र लिखते हैं तो वो भी अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानते हैं कि अनौपचारिक पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। नंबर 2, पत्र लेखक तथा प्रापक की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। नंबर 3, पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए। नंबर 4, पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि अनौपचारिक पत्र लिखते वक्त हमारी भाषा बहुत ही सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र लिखते वक्त पत्र के लिखने वाले और पत्र को पाने वाले की आयु, योग्यता और पद आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। पत्र में लिखी गई बात संक्षिप्त होनी चाहिए। बहुत ही संक्षिप्त तरीके से हमें वो बात कहनी होती है। पत्र का आरंभ और अंत भी प्रभावशाली होना चाहिए ताकि पत्र प्रभावशाली बने। नंबर 5, भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। नंबर 6, पत्र प्रेषक व प्रापक वाले का पता साफ एवं स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए। नंबर 7, कक्षा परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क ख ग तथा पते के स्थान पर कक्षा परीक्षा भवन लिखना चाहिए। नंबर 8, अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। नंबर 9, पत्र में काट छांट नहीं होनी चाहिए। तो ये तो आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं समझा देती हूँ कि पत्र जब हम लिख रहे हैं तो उसकी भाषा और वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए और लेख जो हमारा है वो स्वच्छ होना चाहिए ताकि अच्छे से समझ में आए। और पत्र भेजने वाले और पत्र को पाने वाले का पता भी साफ और स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए। कक्षा या परीक्षा भवन से अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो अपने नाम के स्थान पर हमें क ख ग लिखना चाहिए और पते के स्थान पर कक्षा तथा परीक्षा भवन लिखना चाहिए। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद हमें एक लाइन छोड़कर फिर आगे लिखना होता है और पत्र में कोई भी काट छांट यानी कि कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। इससे पत्र का प्रभाव अच्छा पड़ता है। अब हम अनौपचारिक पत्र का प्रारूप जान लेते हैं। नंबर 1, पता। सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक यानी कि पत्र भेजने वाले का नाम वह पता लिखा जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब हम पत्र लिख रहे हैं तो सबसे ऊपर बाईं ओर हमें अपना नाम और पता लिखना होता है। जो भी पत्र भेज रहा है उसका नाम ऊपर बाईं ओर आएगा। उसके बाद दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख लिखनी चाहिए। उसके बाद विषय, यहाँ पर जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उनके अंदर विषय का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि औपचारिक पत्रों में विषय लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपको इसको स्किप कर देना है, विषय हमें नहीं लिखना है। उसके बाद आता है संबोधन। प्रापक यानी कि जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ हमारा क्या संबंध है, उस संबंध के अनुसार हमें संबोधन का प्रयोग करना है। जैसे कि बड़ों के लिए पूजनीय, पूज्य, आदरणीय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है और छोटों के लिए प्रिय, प्रियवर, स्नेही आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यदि हम बड़ों को लिख रहे हैं तो हमें पूज्य, जैसे माता को लिख रहे हैं तो पूज्य माता जी, या पिताजी को लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी, या पूजनीय, जो भी हमारे उनके साथ रिश्ता है वो रिश्ता हम उसके बाद लिखेंगे। पहले पूज्य या पूजनीय लिखेंगे या आदरणीय लिखेंगे। जो भी हमारे बड़े हैं उनके आगे हम पूजनीय, पूज्य और आदरणीय शब्द का प्रयोग करते हुए उनके साथ हमारा क्या रिश्ता है वो भी लिखेंगे। और छोटों के लिए प्रिय, प्रियवर, स्नेही, इस तरह के शब्द लिखने होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया संबोधन किस प्रकार से लिखना है। नंबर 5, अभिवादन। जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ हमारे क्या संबंध है उसी के अनुसार हमें अभिवादन करना होता है। जैसे हम बड़ों को लिख रहे हैं तो सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, कुछ भी इस तरह का लिख सकते हैं। और अगर छोटों को लिख रहे हैं तो मधुर प्यार आदि इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारे संबंध के ऊपर निर्भर करता है कि हमें अभिवादन किस प्रकार से करना है। नंबर 6, मुख्य विषय। मुख्य विषय को मुख्यतः
3 अनुच्छेदों में विभाजित करना चाहिए। पहले अनुच्छेद में शुरुआत कुछ इस प्रकार होनी चाहिए, हम या मैं यहाँ पर कुशल हैं और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर कुशल होंगे। मुख्य विषय को 3 अनुच्छेदों में विभाजित करना चाहिए और पहले अनुच्छेद में अपनी कुशलता का समाचार देते हुए आशा करनी है कि वो लोग भी वहाँ पर कुशल होंगे। इस तरह से हमें पहला अनुच्छेद लिखना है। दूसरे अनुच्छेद में हमें जिस कारण से हम पत्र लिख रहे हैं उस बात को लिखना है और तीसरे अनुच्छेद में समाप्ति से पहले कुछ वाक्य अपने परिवार व संबंधियों की कुशलता के लिए लिखने चाहिए, जैसे कि मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद व प्यार आदि। तो हमें 3 अनुच्छेदों में हमारे विषय को विस्तार देना है। पहले में अपनी कुशल मंगल बताते हुए उनकी कुशल मंगल की कामना करनी है। दूसरे अनुच्छेद में जिस कारण से पत्र लिखा गया है वो सारा कारण और वो सारी बातें हमें दूसरे अनुच्छेद में डालनी है। तीसरे अनुच्छेद में हमें उनसे क्या आशा है या उनकी कुशलता के लिए हमें जो भी कुछ लिखना हो, उनको प्रणाम करना हो, वो सब हमें तीसरे अनुच्छेद में लिखना है। इसके बाद हमें करनी है समाप्ति। अंत में प्रेषक का संबंध, जैसे आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी भतीजी आदि, इस तरह से लिखना है। जो भी हमारा संबंध है, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, उसके साथ जो भी हमारा संबंध है उसी के अनुसार हमें समाप्ति करनी है। यदि हम अपने माता पिता को पत्र लिख रहे हैं तो आपका पुत्र या आपकी पुत्री लिख सकते हैं। यदि चाचा जी को हम पत्र लिख रहे हैं तो आपकी भतीजी या आपका भतीजा, इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप अपने संबंध के अनुसार यहाँ पर समाप्ति में लिखेंगे। अब हम अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देख लेते हैं। प्रेषक यानी कि लिखने वाले का पता, जो भी पत्र लिख रहा है उसको अपना पता सबसे ऊपर बाईं ओर लिखना होता है। इसके बाद दिनांक, यहाँ पर जो तारीख उस दिन होती है वो तारीख लिखनी होती है। इसके बाद संबोधन, जैसे पूज्य पिताजी या पूजनीय माताजी, जो भी हमारा उनके साथ संबंध है वो हमें संबंध लिखना है, संबोधित करते हुए उनको लिखना है। और फिर अभिवादन, चरण स्पर्श, जैसे सादर नमस्ते, जो भी हमें अभिवादन बड़े या छोटे के अनुसार करना है वो करेंगे। उसके बाद पहला अनुच्छेद कुशल मंगल समाचार आएगा पहले अनुच्छेद में, उनका भी पूछना है और अपना भी बताना है। उसके बाद दूसरा अनुच्छेद विषय वस्तु, जिसके बारे में पत्र लिखना है वो सब मैटर जो है वो दूसरे अनुच्छेद में आएगा। तीसरे अनुच्छेद में जो पत्र प्राप्त कर रहा है उसके साथ पत्र भेजने वाले का क्या संबंध है उसका उल्लेख करते हुए उनको प्रणाम या प्यार लिखना है और फिर आगे लिखना है प्रापक के साथ हमारा क्या संबंध है, यानी जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसके साथ हमारा क्या संबंध है। जैसे कि तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, हम अगर भाई हैं उसके तो भाई लिखेंगे, बहन है तो बहन लिखेंगे। जो भी हमारा संबंध है वो यहाँ पर हम लिखेंगे, चाहे हम तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा मित्र, कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी हमारा उसके साथ संबंध होगा। उसके बाद हम अपना नाम लिखेंगे। नाम की जगह हम क ख ग अ ब स कुछ भी लिख सकते हैं। यदि क्वेश्चन में हमें हमारा नाम दिया गया है तो वो नाम हम लिखेंगे, नहीं तो क ख ग लिखेंगे। तो ये था अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, सलाह देने के लिए पत्र। यदि आप परीक्षा भवन में बैठकर पत्र लिख रहे हैं तो आप अपने पते की जगह परीक्षा भवन लिखेंगे। उदाहरण देखिए, अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित कीजिए। परीक्षा भवन अब दिनांक 27 अप्रैल 2019। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे ऊपर परीक्षा भवन लिखकर अपना पता की जगह हमने अब लिख देना है या क ख ग लिख देना है। उसके बाद दिनांक लिखनी है और फिर एक लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद हम बहन को लिख रहे हैं, इसलिए प्रिय बहन, और फिर अभिवादन, सदा खुश रहो। और इसके बाद पहले अनुच्छेद में अपनी कुशल मंगल बताते हुए उनकी कुशल मंगल की कामना करनी है और दूसरे अनुच्छेद में हमें जिस कारण से हमने पत्र लिखा है वो लिखना है। फिर तीसरे अनुच्छेद में आशा करती हूँ कि तुम मेरी इस सलाह को मानोगी तथा अपने जीवन में योग को महत्व दोगी।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम जल्द ही स्वस्थ हो जाओगी। माता पिता को प्रणाम और भाई को मेरा प्यार देना। ये देखिए तीसरे अनुच्छेद में हमें अपने संबंध को बताते हुए माता पिता का नाम भी आया है, उनको प्रणाम कहा है और भाई को प्यार का कहा है। इस तरह से हमें लिखना है और उसके बाद अपना संबंध बताते हुए अपना नाम लिखना है, जैसे कि तुम्हारी बहन आशा। तो इस तरह से हमें अनौपचारिक पत्र लिखने होते हैं। आशा है कि आपको समझ में आ गया है कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।